अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने छठे सबक के साथ हाजिर हैं। गुज़िश्ता का मफ़हूम जो मैं समझा हूँ उसका हम ज़रा मुज़ाकरा कर लें। अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। किताब ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मफ़हूम है, अल्लाह को हमेशा माफ़ फरमाए। और ये हिदायत है उनके लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, और गैब पर ईमान रखते हैं। वयकुमुस सलाता, नमाज का एहतमाम करते हैं। वरज़क़नाहुम युनफ़िकून, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। उससे आगे क्या था? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। तो यही लोग अपने रब की हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। कौन से? जो किताब पर यकीन रखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, और ये हिदायत है उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिलों में खुशू है और गैब पर ईमान वाले हैं। गैबी निज़ाम जो भी अल्लाह पाक का, जन्नत है, जहन्नुम है, फरिश्ते हैं, कब्र की ज़िंदगी है, रोज़े महशर है, पुल सिरात है, अल्लाह पाक की कुदरत है और अल्लाह पाक का पूरी कायनात को अपनी कुदरत से चलाना, इन पर यकीन रखते हैं। व युक़ीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और नमाज का एहतमाम करते हैं और अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, जैसा कि ज़कात वगैरह वगैरह। अल्लाह हमें अमल करने वाले बनाए। अब अगली आयत है आयत नंबर 6। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इन्ना, बेशक, अल्लज़ीना, जिन लोगों ने, याद करें हम, कफरू, कुफ्र किया, सवाउन, बराबर, अलैहिम, उन पर, अनज़रतहुम, खा आप इन्हें डराएं, अम लम, या ना, तुनज़िरहुम, डराएं उन्हें, ला युमिनून, ईमान न लाएंगे। बिलाशुबा काफिरों के लिए आपका डराना या न डराना बराबर है, क्योंकि ये वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह माफ करे जिनके दिलों पर मोहर लगी हुई हो, और बस ते है उनके लिए कि उनको डराएं ना डराएं अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह की जहन्नुम से, वो ईमान नहीं लाने वाले लोगों की दूसरी किस्म जिन्होंने हक का इनकार किया, उनका मिजाज और अंजाम का बयान। लुगत में कुफर का माना है किसी शे को छुपाना। कुफर का मतलब क्या है? किसी शे का छुपाना। जो शख्स नेमत को छुपाए और उसका शुक्र अदा न करे, उसके फ़ैल को कुफर और कुफरान नेमत कहते हैं। सबसे बड़ा कुफर अल्लाह की वहदानियत और शरीयत नबूवत का इनकार है। कुरान मजीद में कुफर का लफ्ज कुफरान नेमत और कुफर बिल्ला दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है। कुफर के माना यह है कि रसूल और पैगंबर की उस बात में तस्दीक न करना जिसका बदीही और कतई तौर पर दीन से होना मालूम हो चुका है। हकाइक का मुसलसल इनकार और हर धर्मी पर कायम रहने वालों की यह हालत होती है कि उनके लिए समझाना और ना समझाना यकसा हो जाता है। इन आयात में एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आपका काम अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और लोगों को समझाना है। अगर ये लोग हक का मुसलसल इनकार किए जा रहे हैं तो आपको दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसे हट धर्म लोगों पर मजीद सलाहियतों को सर्फ करना चाहिए, क्योंकि उनके सच और हक को कबूल करने वाले आज़ाब बेकार कर दिए गए हैं। बाद लोग एतराज करते हैं कि अगर अल्लाह ने ही उनकी कुव्वत फहम और समाअत खत्म कर दी है और उनकी बसारत पर पर्दे डाल दिए हैं, तो उनका क्या कसूर है? दर हकीकत ये लोग आयात के सियाक व सबाक से हटकर ये माना निकाल कर अपनी कम फहमी या मनफी सोच का इजहार करते हैं, जबकि इन आयात का मफहूम समझने के लिए एक मुशफिक व मेहरबान हकीम की मिसाल सामने रखनी चाहिए, जो किसी मरीज को मर्ज के नुकसानात बतला और दवाई के फायदे समझाकर बार बार दवाई खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन मरीज न सिर्फ अपना मुंह बंद कर लेता है बल्कि हर किस्म की बदपरहेजी और हकीम के साथ बदतमीजी करने में आगे ही बढ़ता जाता है। मरीज की बदतमीजी और हठधर्मी देखकर अगर हकीम ये कह दे कि मरीज अपनी मौत को दावत दे रहा है, लिहाजा उसे मरने ही देना चाहिए, तो इसमें हकीम का कसूर समझा जाएगा या मरीज का? अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए। और आज ही मैंने एक बयान में सुना खत्म कुरान के कि जब अल्लाह ही हिदायत ना दें तो अल्लाह माफ करे, फिर लोगों का ऐसा हाल होता है,
وہ اپنی سمجھ میں اپنی جان میں ہوشیار بن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کے اوپر مہر لگ گئی ہے اور وہ اپنے گناہوں اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے اور ایمان پر اور عقائد پر قائم رکھے جو اللہ پاک ہر ایمان والے سے چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ ساتھ دے رہے ہوں گے روزانہ کے سبق میں، جو ہم مطالعہ کر رہے سمجھ بھی رہے ہوں گے، اور اس کا فائدہ جب ہوگا جب ان کو دن میں کئی مرتبہ دہرائیں، سوچیں اور دوسروں کو سنائیں، اور نیت یہی ہو کہ یہ میں اس لیے پکا کر رہا ہوں کہ میں عمل میں لاؤں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔